नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। इस श्लोक में ज्ञान की गहराई है जो हमें सिखाता है कि सच्चा संतोष किस तरह पाया जा सकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी ज्ञानवर्धक सामग्री पा सकें। चलिए इस अद्भुत श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यह संप्राप्य न नुन्दति न हृष्यति तस्माद्यः सह संतोषः। जो व्यक्ति इस संसार में किसी भी वस्तु का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह न तो किसी वस्तु के मिलने पर प्रसन्न होता है और न ही किसी वस्तु के खोने पर दुखी होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा संतोष तभी संभव है जब हम भौतिक वस्तुओं से अपने मन को अलग रख लें। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहकर अपनी आत्मा की संतुष्टि पर ध्यान देता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति के प्रति अडिग रहता है। ऐसे व्यक्ति को न तो सुख में प्रमोद होता है और न ही दुख में व्यथित। इस तरह की मानसिकता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। एक गांव था जहां एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था संतोष बाबा। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के किसान रघु और मोहन अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक एक भयंकर तूफान आया और दोनों के खेतों को बर्बाद कर दिया। रघु बहुत दुखी हुआ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैंने बहुत मेहनत की थी। मोहन ने रघु से कहा, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, रघु ने कहा, लेकिन मैंने अपनी सारी मेहनत खो दी। मोहन ने कहा, संतोष बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक वस्तु से जुड़े नहीं रहता वह कभी दुखी नहीं होता। रघु ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब दोनों ने संतोष बाबा के पास जाने का फैसला किया। संतोष बाबा ने उन्हें समझाया, देखो बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं पर निर्भर रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा की संतुष्टि पर ध्यान दें। रघु ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे अपने खेतों की बर्बादी का दुख है। संतोष बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने कर्म करने हैं पर फल की चिंता मत करो। जैसे तुम अपने खेतों को फिर से उगाओगे वैसे ही अपने मन को भी सच्चे ज्ञान से भरकर संतोष रखो। रघु और मोहन ने बाबा की बातों को समझा और फिर से मेहनत करने लगे। अब वे जानते थे कि संतोष भीतर से आता है। अंत में रघु ने कहा, धन्यवाद बाबा, अब मैं समझ गया हूँ। संतोष बाबा ने कहा, यही तो जीवन का संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।